Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दूरियां कम होने का संकेत या सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात? दरअसल ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद एक बार फिर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात की चर्चा है। ब्राजील में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में ये दोनों नेता एक ही मंच पर होंगे, जिससे कूटनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। क्या ये मुलाकात रिश्तों को नया मोड़ ला सकती है? क्या सीमाओं पर जमी बर्फ पिघलाने का संकेत देगी? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल कुछ ही हफ्ते पहले रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और जिनपिंग ने 5 साल बाद मुलाकात की थी। ये मुलाकात इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि साल 2020 में गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के बीच कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। कजान में हुई इस मुलाकात का असर ये हुआ कि दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला लिया और एक बफर जोन तैयार किया। इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। लेकिन अब ब्राजील में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर मोदी और जिनपिंग आमने सामने हो सकते हैं। साल 2014 से 2020 के बीच इन दोनों नेताओं की कुल 18 बार मुलाकात हुई थी। इसके बाद गलवान की घटना से रिश्तों में ठहराव आ गया। इस बार G20 जैसे बड़े मंच पर दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस मंच पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु संकट और सुरक्षा चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अगर इस मंच पर दोनों देशों के बीच किसी भी समझौते की शुरुआत होती है तो ये एशिया की स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों का मूल्य 2022 में 135 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि सीमा विवाद और अन्य मुद्दों ने व्यापार पर नकारात्मक असर डाला है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार की संभावनाएं बनी हुई है। अगर G20 सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर कोई सकारात्मक चर्चा होती है तो ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। भारत और चीन के बीच दशकों से सीमा विवाद चला रहा है। गलवान की घटना ने इस विवाद को और बढ़ा दिया, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई मोदी जिनपिंग मुलाकात के बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने और एक बफर जोन बनाने पर सहमति जताई। ये कदम न केवल सीमा पर शांति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है, बल्कि आपसी रिश्तों में सुधार की ओर एक सकारात्मक पहल भी है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी एक अहम मुलाकात होने की संभावना है। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापारिक संबंधों में काफी मजबूती आई है। अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप की टिप्पणियों के बाद बाइडेन सरकार के साथ निरंतरता बनाए रखना भारत के लिए अहम है। इस बार मुलाकात में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी विकास के क्षेत्र में सहयोग की उम्मीदें भी है। खैर कुछ भी हो, रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफल मुलाकात के बाद अब ब्राजील के G20 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर मोदी और जिनपिंग की संभावित मुलाकात को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार मुलाकात एशिया में स्थिरता और सहयोग की नई संभावनाएं लेकर आती है या फिर सिर्फ एक औपचारिकता साबित होती है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये मुलाकात हो सकती है? हाँ या ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।